अब्दुल्ला इब्न उमर, आपके प्यारे साहबजादे हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं, लोग कुरान सीखते हैं और 2 साल में 4 साल में लोग कुरान के हाफिज बन जाते हैं, 6 साल 7 साल में पूरे कुरान के लोग आलिम बन जाते हैं। लेकिन मेरे वालिद हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 12 साल में सिर्फ सूरह बाकरा सीखी। कितने साल में? सिर्फ सूरह बाकरा को हासिल करने के लिए, उसका इल्म हासिल करने के लिए, उसके रमूज़ व औकाफ जानने के लिए, उसकी सर्फ व नहव जानने के लिए, उसके सीगे जानने के लिए हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 12 साल लगाए। और जब सूरह बाकरा सीख ली, फिर उसके बाद रब्बुल आलमीन की बारगाह में शुक्राने के तौर पर रब्बुल आलमीन की बारगाह में ऊँटनी ज़बह फरमाई, शुक्र अदा किया, या अल्लाह तूने मुझे सूरह बाकरा का इल्म अता फरमा दिया। ये कुरान से मोहब्बत का हाल था। सूरह बाकरा 12 साल में। और ये याद रहे, ये नहीं कि उनके लिए मुश्किल था, हर आयत को, जिस तरह एक कुरान कारी कुरान हम पढ़ते हैं ना तजवीद के साथ, तिलावत के साथ कुरान पढ़ना, ये और चीज़ है। लेकिन कुरान का तर्जमा, मफहूम, आयत का शान नुज़ूल, ये आयत कब, कहाँ और किस जगह पर नाजिल हुई, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक एक आयत को सीखने के लिए सूरह बाकरा को 12 साल में सीखा। और फिर सीख कर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में शुक्राने के तौर पर ऊँटनी ज़बह फरमाई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे अक़दस में जब ख़त्म नबुव्वत के मुनकिरीन से जंग हुई, आपको मालूम है 700 हुफ़ाज़े कराम एक जंग में शहीद हुए, तकरीबन 1200 सहाबाए कराम शहीद हुए। एक जंग के अंदर 700 सहाबाए कराम शहीद हो गए, हाफिज़ कुरान शहीद हो गए, हुफ़ाज़े कराम शहीद हो गए। और उस वक्त हाफिज़ कुरान कहीं कहीं हुआ करता था, आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हर दूसरे तीसरे पाँचवें घर में अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान पढ़ने वाला मौजूद है, हाफिज़ कुरान मौजूद है। लेकिन उस वक्त जंग यमामा के अंदर 700 हुफ़ाज़े कराम शहीद हुए। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक का दौर है। हज़रत उमर अमीरुल मोमिनीन ने अर्ज़ की, या अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अगर आप करम फरमाएं, मेरी बात को समझ पाएं तो मेरी बात को समाअत करें। बात ये है, ये कुरान कहीं हड्डियों पे मौजूद है, ऊंट की खाल पे, चमड़े पे मौजूद है, दरख्त के पत्तों पे मौजूद है, आज कहीं कहीं कुरान के टुकड़े मौजूद हैं। अगर हम यूं करें, कुरान को एक जगह पर जमा फरमाएं, क्या करें? कुरान को एक जगह पर, एक किताब की शक्ल में, एक सहीफे की शक्ल में जमा फरमाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, जिसको हुजूर ने काम को नहीं किया, जिस काम को हुजूर ने नहीं फरमाया, वो मैं कैसे कर सकता हूँ। याद रहे, हजरत अबू बकर सिद्दीक का इश्क भी उरूज पर था, लेकिन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की, हजरत जो काम अच्छा हो, जो काम शरीयत में ठीक हो, जो बिदअत हसना हो, अगर वो कमली वाले के बाद भी करोगे, रब्बुल आलमीन अजर अता फरमाएगा। बिदअत आसाना, ये मस्जिद आलीशान बनाना, ये आलीशान कालीन बिछाना, ये एसी लगाना, ये इस तरह का मिंबर और मेहराब बनाना, ये बिदअत हासना है। ये हुजूर के दौर में ये चीज़ें मौजूद नहीं थी। अगर ऐसे ऐसे करते जाओगे, रब्बुल आलमीन अजर अता फरमाएगा। हजरत उमर बिन खत्ताब ने अर्ज की, हुजूर अमीरुल मोमिनीन या अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये बिदअत हासना है,
हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं पहले मैं इनकार करता रहा, लेकिन हज़रत उमर बिन खत्ताब ने बार बार कहा हुवा वल्लाहि खैरुन, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में बेहतर है। आखिर मुझे समझ आ गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैं रहती दुनिया तक, रहती जिंदगी तक उमर बिन खत्ताब का शुक्र गुजार रहूंगा। उन्होंने मुझे एक अच्छे काम की तरवीज दी, मुझे एक अच्छे काम के बारे में बताया। ये नमाज तरावी मैं मुख्तसरन बयान कर रहा हूँ, टाइम कम है। हज़रात ग्रामी, ये जो नमाज तरावी हम 20 रकातें अदा करते हैं हर रमज़ान में जमात के साथ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे अक़दस में नमाज तरावी अदा की गई। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अलग अलग लोगों को 1, 2 दफ़ा 3 दफ़ा हुज़ूर ने जमात अदा की, लेकिन फिर हुज़ूर ने बाद में जमात नहीं करवाई, क्योंकि ऐसा ना हो मैं एक काम को करता रहूं, ऐसा ना हो मेरी उम्मत पर यह नमाज तरावी फर्ज हो जाए। ये नमाज तरावी की जमात सुन्नत है, ऐसा ना हो फर्ज हो जाए और वो काम जो मेरी उम्मत के लिए मुश्किल हो वो मोहम्मद अरबी के लिए गवारा नहीं है। मैं ये चाहता हूँ फर्ज ना हो जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 दिन नमाज तरावी जमात के साथ अदा फरमाई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो का दौर अक़दस भी गुजरा, हजरत उमर बिन खत्ताब का दौर आया और वो दौर कमाल दौर आया। हजरत उमर बिन खत्ताब एक दिन मस्जिद में तशरीफ ले गए। नमाज इशा के बाद रमजान शरीफ के महीना में लोग अलग अलग नमाज अदा फरमा रहे थे। आपने इरादा किया लो अरा जमातु, आप कहते हैं मैंने देखा, मैंने ख्याल किया कि लोगों को एक इमाम के पीछे जमा फरमाऊं, वो कुरान सुनाए, पीछे वाले सुनते जाएं, रब्बुल आलमीन करम फरमाता जाए। अल्लाहु अकबर। अच्छा, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहते फरमाते हैं मैंने एक इमाम के पीछे जमा किया और वक्त का बेहतरीन कारी हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिसको हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत का बेहतरीन कारी अगर देखना हो तो वो उबई बिन काब है। वो कौन है? उबई बिन काब। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको मुसल्ले पे खड़ा किया। कंजुल माल में मौजूद है, सही बुखारी शरीफ की हदीस है। साहबा इकराम ने 20 रकात नमाज तरावी अदा फरमाई। आज तक उनके गुलाम 20 तरावी नमाज अदा फरमा रहे हैं। वो 20 नमाज तरावी अदा फरमा रहे हैं। और ये वो उबई बिन काब है जिसको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ये दौर किया करते थे। कभी उबई बिन काब कुरान सुनाते, हुजूर सुनते, कभी हुजूर सुनाते, उबई बिन काब जो है वो सुनते। एक दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उबई आज मेरा दिल करता है सिर्फ तू सुना हम सुनेंगे, सिर्फ तू सुना हम सुनेंगे। हजरत उबई बिन काब ने अर्ज की हुजूर आप अल्लाह के महबूब हैं, आप अल्लाह के हबीब हैं, आप कुरान पढ़ेंगे हम सुनेंगे, मजा कितना आएगा, सुरूर आएगा, आसमान दुनिया भी देखेगा कि कमाल है। आप जब कुरान पढ़ेंगे आपकी जुबान में अलग तासीर होगी। हुजूर ने फरमाया उबई मैं नहीं कह रहा, आज रब्बुल आलमीन की तरफ से पैगाम आया है, मेरे उबई को बोलो कुरान सुनाए, आज हम सुनेंगे, आज हम सुनेंगे। बड़े बड़े कारी कुरान देखे होंगे, बल्कि ये कुरान का कारी अलग है। हुजूर ने फरमाया मेरा अगर कुरान का कारी मेरी उम्मत में देखना हो वो उबई बिन काब है। हुजूर के गुलामों की शान अलग है। याद रहे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अज़ल में जब कायनात को बनाया था, कायनात को बनाने के बाद सारी दुनिया पे नजर दौड़ाई, सबसे ज्यादा पसंद जिन्हें फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे महबूब के सहाबा को पसंद फरमाया, हुजूर को, हुजूर के गुलामों को पसंद फरमाया। अल्लाह ने अज़ल में नजर डाली इस कायनात में
सबसे पाक और मुताहर जिनका दिल नजर आया वो सहाबा इकराम का नजर आया। और उन गुलामों में अगर खलीफा दो में जिसको दूसरे नंबर पर यह फजीलत मिली वो हज़रत उमर बिन खत्ताब हैं। एक दफ़ा आप बुजुर्गी के आलम में अपने दौरे खिलाफत में हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मैदान से जा रहे हैं। जाते जाते बैठ कर रोने लगे। मैदान खाली मैदान है, बैठ कर रोने लगे। साथियों ने पकड़ के उठाया। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आए। आप तो बड़े सख्त दिल आदमी थे। आप तो वो हैं जिन्होंने शाह ईरान को रुला दिया, जिन्होंने शाह शाम को और फलस्तीन को फतह करने वाले। आप तो दूसरों को रुलाने वाले हैं। आज आप क्यों रोए, आज आप क्यों तड़पे? हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया यही मैदान था, उस वक्त मैं बेहतरीन जवान था और ये खुला मैदान नहीं बल्कि यहाँ पर सब्जा था, यहाँ पर मेरा वालिद मुझे लाया। मैं उस वक्त मुसलमान नहीं था, 26 साल मेरी उम्र थी, मैं यहीं पे आया, मेरा वालिद मुझे लाया और उसने मुझे 10 जानवर दिए, 10 ऊंट या 10 बकरियां दी। मैं एक को काबू करता, दूसरी मेरे हाथ से निकल जाती, दूसरी को काबू करता, तीसरी मेरे हाथ से निकल जाती। करते करते शाम हुई, मेरे वालिद ने मुझे पकड़ा, कहा तू बड़ा पहलवान बनता है, तू बड़ा जवान समझता है अपने आप को, तुझसे 10 जानवर काबू नहीं होते। उसने मुझे थप्पड़ मारा। एक दिन वो था, एक दिन ये है। आज मेरे बाल सफेद हो चुके, आज मेरे जिस्म में जान नहीं रही, आज मेरे जिस्म में कसबल नहीं रहा, मेरे बाल सफेद हैं। उस वक्त मेरे पास ताकत थी लेकिन मुझसे 10 जानवर काबू नहीं होते थे। आज मेरे अंदर जान नहीं है लेकिन उमर को मर्तबा ये हासिल है कि चिड़िया इसके इशारे के बगैर पर नहीं मारती, दरिया नील नहीं चलता, मेरा रुक्का दरिया की नहरों के अंदर डाला जाता है, जमीन में दबाया जाता है, दरिया मेरे आर्डर से चलता है, हवा मेरे आर्डर से चलती है। इसके पीछे जो करम है, करम बालाए करम है, जिसने रखी शर्म है, वो मदीने वाला, वो कमली वाला है। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। ईमान अगर मजबूत हो मेरी जान, अगर ईमान हो मजबूत तो आज भी वो करम फरमाते हैं, वो नजर शफकत फरमाते हैं। ये जो अक्सर हुजाज कराम बल्कि बड़े भाईजान मेरे अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा हज की सआदत हासिल करके वापस तशरीफ़ ला चुके हैं और जिन अहबाब ने हज की सआदत हासिल की है उन सब में, उनमें से अक्सर ऐसे होते हैं जो कहते हैं जब भी वापस, मेरे अंदर तो ताकत भी नहीं थी, मेरे अंदर तो इतनी कुव्वत भी नहीं थी कि मैं वहाँ पे जाऊँ हज करके आऊँ। तो उनसे पूछा जाता है फिर बात क्या है, तो जवाब आता है बात सिर्फ ये है कि कमली वाले ने बुला लिया है, उन्होंने हमें बुला लिया है, उन्होंने पसंद फरमा लिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हमें भी ये हज की सआदत हासिल फरमाए। और यकम मुहर्रमुल हराम को हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत है। और आज कुछ लोग हमें तारीख़ गलत बताते हैं कि 25 ज़िलहज है, 24 ज़िलहज है। याद रहे खलीफा दोम, खलीफा जो है सानी हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत यकम मुहर्रमुल हराम है, जहाँ पे हम हज़रत हसनैन करीमैन को मानते हैं, जहाँ पे हम दूसरे सहाबा इकराम की अज़मत और शान जानते हैं। वहाँ पे हमें ये भी चाहिए कि हम हज़रत उमर बिन खत्ताब हो, खलीफा सालिस हज़रत उस्मान हो, इनकी भी अज़मत और शान को मानना चाहिए। मुझे बताएं उनका हुजूर के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है करम कितना होगा उनके ऊपर, जिनको क़यामत तक हुजूर ने अपने साथ